नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त का किया हस्तांतरण। कहा, पूर्वोत्तर की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है योजनाएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाने के लिए 5 सूत्री घोषणा पत्र के पालन को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कहा, अरुणाचल प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 75 बिंदुओं पर करेगी काम। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस पर राज्यभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बच्चों को बाल दिवस की दी शुभकामनाएं। ईटानगर पब्लिक स्कूल के छात्रों ने किया बायोलॉजिकल पार्क का भ्रमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त हस्तांतरित की। लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य के लाभार्थियों के लिए 709 करोड़ रुपए जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से त्रिपुरा की भौगोलिक और जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों के कच्चे मकानों को पक्का कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू किया जा रहा है और स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। हिसाब से ही नहीं बल्कि यहाँ की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। त्रिपुरा में सिर्फ 4,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार क्लाइमेट चेंज रेसिलिएंट एंड रेस्पॉन्सिव अरुणाचल पर मंत्रिमंडल की घोषणा पत्र
पाक के टाइगर रिजर्व 2047 को स्वीकार किया है। पाक के टाइगर रिजर्व में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कप 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन राष्ट्र बनाने के लिए 5 सूत्री घोषणा पत्र के पालन को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री खांडू ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 75 बिंदुओं पर काम कर रही है। कंट्री में हमारा अरुणाचल प्रदेश इज नंबर 1 कार्बन सिंक में, तो इसको अभी हम लोग दिस इज आवर इन ए वे इज आवर रिसोर्स। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा रिसोर्स को हम लोग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को भी कहा है एंड फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी कहा है कि हमारा जो कार्बन सिंक का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग अभी कार्बन क्रेडिट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहिए एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इंसेंटिव्स इन दिस एरियाज बाय टेकिंग अहेड द क्रेडिट अचीवमेंट। नो गवर्नमेंट में तो भी डिस्कशंस होगा जब आप जो स्टैंडिंग ट्रीज को अगर काटते हैं, स्टैंडिंग ट्रीज को काट के अगर आप ऑयल पाम करते हैं तो ऑयल पाम एंड द नेचुरल ट्रीज इट कैन बी कंपेयर्ड, क्योंकि अपना स्टैंडिंग जो ट्रीज होता है उनका तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में जितने भी लोग अभी ऑयल पाम में या कोई फार्मर्स को जो प्लान कर रहा है, दे आर लुकिंग फॉर द बैरन लैंड। बैरन लैंड हो गया और वेस्ट लैंड, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड में ही वो लोग फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अरुणाचल का जो फॉरेस्ट है उसको काट के हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दिस इज टोटली अगेंस्ट आवर नेचर और इसको हम लोग यहाँ अलाउ भी नहीं करेंगे। बाय सेइंग सो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी एज पर रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सर्वे किया था और अपना एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे सर्वे किया था। उस सर्वे का मुताबिक 1.30 लाख हेक्टर 1.30 लाख हेक्टर बैरन लैंड है विच इज फिजिबल फॉर ऑयल फार्मिंग। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से मिलकर अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग हाई कोर्ट, स्टेट फ्रंटियर हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राज्य की कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना से राज्य के गरीब और कमजोर वर्गों को त्वरित गति से न्याय मिलेगा। राज्यपाल ने कहा कि फ्रंटियर हाईवे के निर्माण से राज्य में सड़क संपर्क और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। श्री मिश्रा ने केंद्रीय कानून मंत्री से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने और राजभवन में इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम पर चर्चा की। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। यह दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर पेश है एक रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र तक घर पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेहरू प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल हैरो चले गए। वहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। उसके बाद जवाहरलाल ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद बैरिस्टर बन गए। भारत लौटने पर नेहरू ने सबसे पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अटॉर्नी के रूप में नेहरू असफल रहे। महात्मा गांधी से मिलने तक उनकी किसी कार्य में रुचि नहीं थी। गांधी जी के कहने पर जवाहर भारत में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ संघर्ष की ओर आकर्षित हुए। भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका 1929 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित होने तक दूसरे दर्जे की ही बनी रही। लाहौर में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में उनके अध्यक्ष बनने पर भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण आजादी की मांग की गई। 1921 से 1945 तक नेहरू को 8 बार हिरासत में लिया गया। इस तरह वो कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में रहे। स्वतंत्रता के उपरांत नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। नए गणतंत्र के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने लोकतंत्रात्मक राजनीति,
नियोजित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। उन्होंने उच्च शिक्षा के संस्थानों पर भी ध्यान दिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी नीतियां दूरदर्शी थीं। नेहरू 18 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले कुछ समय अंतरिम प्रधानमंत्री रहे और 1950 से भारतीय गणतंत्र के प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी राजनीति में निष्पक्ष और गुटनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचान बनाई। वे 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। लेखक के रूप में उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। जेल में नेहरू ने लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बाल दिवस के अवसर पर राज्य के बच्चों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उनके विकास के अनुकूल माहौल तैयार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राज्य भर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस समारोह आयोजित किए गए। अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दापोरिजो में आज सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। चिल्ड्रन डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये चिल्ड्रन डे में जवाहरलाल नेहरू का ये हुआ है बर्थडे था। यहाँ में स्पीच बोला जाएगा और यहाँ में कोई लोग डांस करा जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू का और एक नाम था, उसका नाम था चाचा नेहरू। ईटानगर में आज बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईटानगर पब्लिक स्कूल ने आज अनोखे तरीके से बाल दिवस मनाया। विद्यालय के छात्रों को वन्य जीवों से परिचित कराने के लिए ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क का भ्रमण कराया गया। विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस ममता रॉय ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण पर जन जागरूकता के लिए छात्रों को पार्क में मौजूद विभिन्न जीवों के बारे में जानकारी दी गई। And to get them to know animals and different birds and different species, because we think every animal, human being is important for the ecology. So it's a field trip to get them to know, tell them how everything is important for the ecology and nature. The only thing I can give the message is to become a good human being and a good citizen of our country. If everybody tries to be a good citizen of our country, then our country will reach the heights that we have yet to see. We came here for visiting the zoo because it's our children's day and our children's demand to visit somewhere, so we are visiting here. We have seen eagle, fox and this one tiger. Enjoyed very much. We are still enjoying it and we are many more to enjoy. पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल की जनजातीय संस्कृति से जुड़े ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से अभियान चला रहे हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति हॉर्नबिल संरक्षण में योगदान दे सकता है। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में स्थानीय लोगों ने ग्रेट हॉर्नबिल के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। 2002 के आसपास हम लोग का यहाँ चुकू लोमा साहब जो अभी बंदरदेवा में है वो DFO बन के आए थे पाके टाइगर रिजर्व में, और उन्होंने जो हमारा यहाँ का हॉर्नबिल हंटिंग को देखते हुए, जो स्पेशली हम लोग हेडगियर के लिए हंटिंग करते थे, उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि इसको हंट मत कीजिए, इसको प्रिजर्व करना है। और उन्होंने यहाँ पे आर्टिफिशियल जो हमारा हेडगियर है, बीक है, उसका इंट्रोड्यूस किया। और अभी वो अरुणाचल में बहुत अच्छी तरह से निसी कम्युनिटी ने उसको एडप्ट करके यूज़ कर रहे हैं, और इसका वजह से हॉर्नबिल हंटिंग बहुत हद तक रुक गया है। और 1995 में हम लोग का यहाँ एक स्कॉलर्स के हिसाब से अपराजिता दत्ता बोल के एक लेडी आए थे जब हम लोग बहुत छोटे थे, और उन्होंने इस हॉर्नबिल कंजर्वेशन के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। और अल्टीमेटली बाद में जाके गोरा अप सोसाइटी जो यहाँ का लोकल NGO है, उनके साथ एक टाई अप करके, एग्रीमेंट करके, फिर एक इनोवेटिव आइडिया जो पहली बार हम लोगों ने सुना है वो है नेस्ट एडप्शन प्रोग्राम। उसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, जो हॉर्नबिल नेस्ट को एडप्ट करते हैं, एक फोस्टर पेरेंट, गार्जियन और जो हॉर्नबिल की पेरेंट्स होते हैं।
इंडिया पोस्ट ने अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडिया पोस्ट ने बीएसएनएल को रोमांचक मुकाबले में पराजित कर दिया। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ने 5 में से 3 बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। टॉस जीतकर इंडिया पोस्ट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 119 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बीएसएनएल की टीम 116 रन ही बना सकी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में गत 14 अक्टूबर से शुरू इंडिया एट द रेट ऑफ 75 BRO एक्सपीडिशन का लोअर सियांग जिले लिकाबाली में जोरदार स्वागत किया गया। आगामी 27 दिसंबर तक BRO की मोटरसाइकिल रैली 75 दिन में करीब 20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव, रोड सेफ्टी और युवाओं को सेना में भर्ती होने के संदेश का प्रसार कर रही है। BRO के सभी रैंक के 75 राइडर्स ने लिकापाली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को क्विज के माध्यम से रोड सेफ्टी और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने छात्रों के बीच देश भ्रमिक और राष्ट्रीय एकता के संदेश का भी प्रसार किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।